ओम शांति। आज 9 जून 2021 के बाबा के महावाक्य हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं सारी दुनिया से, विकारों की तप्त बुझाए सबको शीतल बनाने, ज्ञान बरसात शीतल बना देती है। आज की मुरली का प्रश्न है, कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? उत्तर है, काम विकार की तपत सारी दुनिया को जला रही है। सब काम अग्नि में जलकर काले हो गए हैं। बाबा ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाते हैं। जैसे बरसात पड़ने से धरती शीतल हो जाती है, तो इस ज्ञान वर्षा से 21 जन्मों के लिए तुम शीतल बन जाते हो। किसी भी प्रकार की तप्त नहीं रहती है। तत्व भी तमो सतो प्रधान बन जाते हैं। कोई भी तपते नहीं हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? जरूर अपने रूहानी बाप की याद में बैठे हैं। रूह अपने परम पिता परमात्मा की याद में बैठी है कि हमको रूहानी बाप आकर रिफ्रेश कर शीतल बनाए, क्योंकि काम चिता पर बैठकर भारत जल मरा है। गाते भी हैं तप्त बुझाए। तप्त काहे की बुझाएंगे? जरूर काम चिता की। बहुत तपत होती है तो मनुष्य मर भी पड़ते हैं। इस काम चिता की तप्त में भारत एकदम जल मरा है। इसलिए बाबा को याद करते हैं कि आकर शीतल बनाओ। बरसात पड़ने से फिर शीतलता हो जाती है, धरती शीतल हो जाती है। ये तो बरसात है ज्ञान की। एक ही बार आकर इतना शीतल बना देते हैं, इतना सब कुछ दे देते जो सत्युग में कोई भी चीज़ की उत्कंठा नहीं रहती है। आधा कल्प उत्कंठा में रहते ही आए हो। बाबा आकर के शीतल बनाओ। पतित पावन बाप आकर हमको शीतल बनाए। इस ज्ञान वर्षा से भारत अथवा सारी दुनिया शीतल हो जाती है। वह तो सिर्फ मुख मीठा करते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग की स्थापना तो अब हो रही है। बाबा आए हुए हैं, ये ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं। शीतलता का असर 21 जन्म रहता है ना। वहाँ ना तो बरसात होगी, ना किसी भी चीज़ की इच्छा रहेगी। सदैव बाहर ही बाहर रहती है। वहाँ कोई भी प्रकार का दुख नहीं रहता। वहाँ सूर्य भी सतो प्रधान बन जाता है, कभी वो भी तपत नहीं दिखाएगा। तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी तो गुलाम है ना। गाते हैं मैं गुलाम तेरा, मैं गुलाम तेरा। बाबा को याद करते हैं। अब बाप कहते हैं तुम्हारी सेवा में भी मैं तुम्हारा गुलाम आकर बना हूँ। ये शिव बाबा कह रहे हैं कि मैं तुम बच्चों का गुलाम हूँ। तुम बच्चों की मैं सेवा करता हूँ। पराए देश में आता हूँ, पतित देश में आता हूँ और पतित शरीर में आता हूँ। इस पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता। सत्युग को पावन, कलयुग को पतित कहा जाता है, क्योंकि सभी विकारी हैं। भारतवासी ही इन नॉलेज को समझेंगे। जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही ये नॉलेज सुनेंगे। व जो सत्युग त्रेता में आने वाले हैं वही आकर के ब्राह्मण बनेंगे, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा ने समझाया, अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, फिर वही देवता वर्ण में आएंगे। ब्राह्मण वर्ण अर्थात ब्राह्मण धर्म स्थापन करने बाबा आते हैं। ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ऐसे कहेंगे कि परम पिता परमात्मा आकर शूद्रों को ब्राह्मण बनाते हैं। ये तुम्हारी बाजोली चलती रहती है। ये तो बहुत सहज बातें हैं। तुम जानते हो ये चक्र कैसे फिरता है।
विराट रूप में ब्राह्मणों की चोटी और शिव बाबा को भूल गए हैं। कहते भी हैं देवता, क्षत्रिय, वैश्य, फिर शूद्र से देवता। अब ब्राह्मण कहाँ चले गए? ब्राह्मण लोग गाते भी हैं ब्राह्मण देवताए नमः। तब प्रजापिता ब्रह्मा की वंशावली कहाँ चले गए? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम देखो कितना बाला है। चित्रों में भी कितनी भूल कर दी है। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद का कोई नाम निशान ही नहीं है। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, वे फिर भी सोर्स ऑफ इनकम है। बाबा कहते उसमें भी एम ऑब्जेक्ट तो ज़रूर चाहिए ना। तुम बच्चे जानते हो उस पढ़ाई से ही मर्तबा मिलता है। पति दुनिया में भगवान आकर पतितों को पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाता हूँ। इस पढ़ाई से इनकम देखो कितनी भारी है। आधा कल्प के लिए तुम तकदीर बनाते हो। भारत में भी गाया हुआ है 21 पीढ़ी। अब तुम बेहद के बाप से 21 पीढ़ी बेहद का वर्षा पाते हो। लौकिक बाप का है अलप काल क्षण भंगुर का वर्षा। बाबा ने कहा लौकिक पिता तो क्या करेंगे, वो तो टेम्परेरी वर्षा दे सकते हैं। इस बाप से तुम ऐसा वर्षा पाते हो जो पीढ़ी बाई पीढ़ी तुमको दुख नहीं रहेगा। भारत में ही बेहद का सुख था। ये ज्ञान और किसी की बुद्धि में तो है नहीं। ये ज्ञान देने वाला बाप जाने और जिनको देते हैं वे जाने, और ना जाने कोई। ग्रंथ में भी उनकी महिमा गाई हुई है। कहते भी हैं एक ओंकार निराकार निरहंकार। इसका अर्थ भी अभी तुम बच्चे समझते हो। वह तो सिर्फ गाते हैं निरहंकारी। इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी उनको कोई अहंकार नहीं है। यहाँ तो थोड़ी सी पोजीशन वाले होते हैं तो कितना नशा उनको रहता है। वे हैं अलप काल वाले मर्तबे का नशा कि मैं फलाना हूँ। अब तुमको इस रूहानी पढ़ाई का भी नशा है। तुम्हारी आत्मा अभी जानती है। आत्म अभिमानी बनना है तभी बाप को याद कर सकेंगे। बाबा के साथ योग टूटने से फिर माया का गोला लग जाता है, मुरझा जाते हैं। याद करते रहेंगे तो खुशी का भी पारा चढ़ा रहेगा। कोई बड़ा इम्तहान पास करते हैं तो बहुत खुशी होती है। समझते हैं बस इसके ऊपर और कोई पढ़ाई नहीं है। तुम भी जानते हो हमारी इस पढ़ाई से ऊंच और कोई पढ़ाई है नहीं। इन लक्ष्मी नारायण ने पास्ट में ज़रूर ऐसी पढ़ाई की है। राजयोग सीखे हैं तब तो महाराजा महारानी बने हैं। राजयोग तो मशहूर है ना। परम पिता परमात्मा आकर के राजयोग सिखाते हैं, सो भी स्वर्ग के लिए। कहते भी हैं पास्ट में ऐसे कर्म किए होंगे तब तो ये बने ना। तुम जानते हो इस जन्म में हम ऐसे कर्म सीखते हैं जो भविष्य 21 जन्म के लिए फिर राज्य करेंगे, फिर स्वर्ग में विराजमान होंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा भी है ना, ये राजधानी भी है। बाबा आए हैं राजधानी स्थापन करने के लिए। फिर तुम जाकर 21 जन्म पालना करेंगे। बाबा ने कहा 63 जन्म तो दुख भोगा है, वे सब खत्म हो जाएंगे। भारत को स्वर्ग कहा जाता है, अभी तो नरक है। देखो सृष्टि कितनी बदल गई है। अब वह राजाई कहाँ गई? रावण राज्य शुरू होने से तुम पतित बनते हो। बाबा कहते हैं तुम अपने 84 के चक्र को नहीं जानते हो। अभी तुम बच्चों को बार बार बाबा समझाते हैं तुमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है। अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। अब फिर से अपना वर्षा लेना है। तुमको मुक्ति धाम में बैठ नहीं जाना है।
तुम्हारा तो ये ऑलराउंड पार्ट है। ऐसे बहुत हैं जो सतयुग से लेकर द्वापर कलयुग तक भी मुक्ति धाम में रहते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि यहाँ आने से तो मुक्ति धाम अच्छा है। बाबा ने कहा वह तो मच्छरों सदृश्य हो गया, आया और फिर ये चला गया। मनुष्यों की भी महिमा गाई जाती है ना। ये मंदिर किसके हैं? बाबा ने कहा जो शुरू से लेकर यहाँ पाठ बजाते आए हैं उन्हों के ही फिर यादगार बनते आए हैं। पिछाड़ी में जो आते हैं उन्हों का यादगार है क्या? बाबा ने कहा उनका तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा देखो कितना भारी यादगार है। सबसे जास्ती तुम आत्मा ही पाठ बजाती हो। तुम अपनी प्रारब्ध का टाइम पूरा कर जब भक्ति मार्ग में आते हो तब फिर तुम्हारा यादगार तथा शिव बाबा के मंदिर बनने शुरू होते हैं। फिर और धर्म वाले भी आते हैं, उन्हों का धर्म स्थापन होता है। तुम अपनी हिस्ट्री भी जानते हो और सब धर्म वालों को भी जानते हो। 84 जन्मों की सीढ़ी है। पहले हम स्वर्ग में आते हैं, फिर उतरते कैसे हैं ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। हर एक जन्म में भिन्न नाम रूप वाले मित्र संबंधी आदि मिलते हैं। ये सब ड्रामा में तुम्हारा पार्ट पहले से ही नुदा हुआ है। ये बेहद का ड्रामा है जो फिर हूबहू रिपीट होता है। तुम जानते हो हम सो देवी देवता थे जो फिर 84 जन्म लेकर शूद्र बनते हैं, फिर हम सो देवी देवता बनते हैं। मनुष्य तो कह देते आत्मा ही परमात्मा है। वास्तव में हम सो का अर्थ ये है, वे फिर कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो फिर आत्मा कहते हैं। ये भी रात दिन का फर्क है ना। तुम अभी इन सब बातों को जानते हो। तुम अभी पांडव बने हो। कौरव पांडव भाई भाई थे ना। अभी बाप मिला है तो तुम कौरव से पांडव बने हो। बाबा तुमको दुख से लिबरेट कर गाइड बनकर ले जाते हैं। अब घर का तो किसी को मालूम नहीं है। फिर वह कह देते आत्मा तो ब्रह्म में लीन हो जाएगी। तो बाबा ने कहा घर थोड़े ही ठहरा, अब घर में तो रहा जाता है। उनको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम निराकारी आत्मा निराकार वर्ल्ड में बिंदी मिसल निवास करते हैं। वहाँ भी निराकारी झाड़ है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बीज और झाड़ को जानना है ना। इसका नाम ही है वैरायटी धर्मों का झाड़। ये मनुष्य सृष्टि है। इनका बीज रूप बाब है। कितनी वैरायटी है ना। हर एक धर्म वाले के फीचर्स न्यारे। फिर यहाँ भी एक की शक्ल दूसरे से नहीं मिलती है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। ये बाप ही समझाते हैं। मनुष्य तो एक्टर्स है, यहाँ पाठ बजाने के लिए आते हैं। ये तो फिर मांडवा है, रोशनी के लिए सूर्य चांद आदि है। ये कोई देवता थोड़े ही हैं, ये तो बत्तियां हैं ना, परंतु सर्विस तो करते हैं ना। बाबा ने कहा सूर्य चांद क्या करते हैं? हाँ, लाइट तो देते हैं, तो ये भी सेवा कर रहे हैं, इसलिए उनको फिर देवता कहते हैं। वास्तव में देवताएं तो कोई भी सर्विस नहीं करेंगे। सर्विस तो तुम बच्चे ही करते हो। बाबा ओबीडियंट सर्वेंट है। बच्चे दुखी होते हैं तो बाबा को तरस पड़ता है। बाबा तो हम बच्चों को समझाने के लिए आए हैं। तुम बच्चों की फिर से सो देवी देवता पद प्राप्त कराने के लिए मैं आता हूँ। पहले चढ़ती कला होती है, फिर उतरती कला होती है। हर चीज़ की उतरती कला और चढ़ती कला होती है। पुरानी दुनिया को तमो प्रधान, नई दुनिया को फिर सतो प्रधान कहते हैं। हर एक चीज़ पहले नई फिर पुरानी होती है।
आत्मा कहती ये शरीर भी तमो प्रधान पतित है। ये सत्युग में आत्मा और शरीर सतो प्रधान थे, माथा नहीं खपाते थे। आत्मा को तो अब ज्ञान मिला है, ये भी स्मृति आई है, हम 84 जन्म लेते हैं। ये राज बेहद का बाप हम बच्चों को समझाते हैं। दुख में बाप को पुकारते रहते हैं कि हे परमात्मा रहम करो, हे हम हमारे ऊपर, हे दुखहर्ता सुखकर्ता, उनको पुकारते हैं। भारत ही सबसे सुखी था। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई हो नहीं सकता है। अभी बाबा तुम बच्चों की झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भर रहे हैं। कभी ऐसा बाप देखा है क्या? कहते हैं बच्चों मैं तुम्हारे लिए वैकुंठ सौगात में लाया हूँ। तुम स्वर्गवासी थे, अभी तो तुम बच्चे पतित नरकवासी बन पड़े हो। पावन उनको कहते हैं जो विकार में नहीं जाते हैं, सत्युग में होते हैं संपूर्ण निर्विकारी, इस समय है संपूर्ण विकारी। बाप कहते हैं तुम भी संपूर्ण निर्विकारी थे, अब तुम बच्चे संपूर्ण विकारी बन गए हो। अब फिर से मैं संपूर्ण निर्विकारी देवता तुम्हें बना रहा हूँ। बाबा को याद करने से ही देवी देवता बन सकते हैं। अक्षर भी देखो कितने अच्छे हैं, मन मना भव। हाँ, बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि मन ही मन मुझे याद करो, अपना मन मुझ में लगाओ। मुझ बाबा को याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। मैं तो सर्वशक्तिमान हूँ, मुझे याद करो। याद को योग अग्नि कहा जाता है, जिससे तुम्हारे पाप दग्ध हो जाते हैं, फिर तुम पवित्र बन जाएंगे। क्या समझा रहे हैं बाबा कि फिर जब बाबा ने कहा तुम मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे सारे पाप नाश हो जाएंगे और तुम पवित्र बन जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट है रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है। बाप समान निरहंकारी बनना है। पोजीशन आदि का अहंकार नहीं रखना है। पोजीशन आदि का अहंकार नहीं रखना है। दूसरी पॉइंट है अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। संपूर्ण निर्विकारी बन देवता पद पाना है। कभी भी मुरझाना नहीं है। आज का वरदान है सर्व आत्माओं के पतित संकल्प व वृत्तियों को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। सर्व आत्माओं के पतित संकल्प व वृत्तियों को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे सूर्य अपनी किरणों से किचड़ा गंदगी के कीटाणु भस्म कर देता है, ऐसे जब आप मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर कोई भी पतित आत्मा को देखेंगे तो उनका पतित संकल्प पतित वृत्ति व दृष्टि भस्म हो जाएगी। बाबा ने क्या समझाया कि मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर के जब हम ज्ञान सूर्य को अपने अंदर समाएंगी तो क्या हो जाएगा, जो पतित आत्मा यदि हमें देखेंगी तो उनका पतित संकल्प और पतित वृत्ति, बाबा ने कहा वो सब उनकी दृष्टि क्या हो जाएगी, परिवर्तन हो जाएगी। पतित पावनी आत्मा पर पतित संकल्प वार नहीं कर सकता है। पतित आत्माएं पतित पावनियों पर बलिहार हो जाएंगी। इसके लिए माइट हाउस अर्थात मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति में सदा स्थित रहो। आज की मुरली का स्लोगन है अपने धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना ये बहुत बड़ी सेवा है। अपने धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना ये बहुत बड़ी सेवा है। ओम शांति।